सो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां वो दो बॉल्स देगा जो कोलाइड कर रही हैं, इसमें कई तरह की टर्म्स यूज करेगा। साइमल्टेनियसली थ्रो किया, एक को दूसरे के 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद थ्रो किया। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मान लीजिए एक बॉडी स्टार्ट करती है 2 PM, एक बॉडी और है जो स्टार्ट करती है यहां से लेट्स से एट 2 PM। साइमल्टेनियसली शुरू करते हैं, दो लोग हैं, दोनों साइमल्टेनियसली शुरू करते हैं और यहां कहीं जाकर दोनों मिलते हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं लेट्स से टाइम लगा 5 PM। दो लोग हैं, अपने अपने घरों से निकलते हैं, एक ए है एक का नाम बी है, दोनों अपने घर से निकलते हैं एग्जैक्टली एट 2 PM। कहीं जाकर ये 5 बजे मिल जाते हैं। अब ये पॉइंट जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट हो, ये कहीं भी हो सकता है, इसके घर के पास हो सकता है, इसके घर के पास हो सकता है, कहीं हो सकता है। 5 बजे मिलते हैं। ए को यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो टाइम कितना है 3 hour। बी को यहां जाने में जो टाइम लगा दैट इज 3 hour। दोनों को 3-3 घंटे लगते हैं यहां तक पहुंचने। मीन्स दोनों के लिए जो टाइम है, जितने टाइम में ये दोनों बॉडीज ट्रैवल करती हैं वो टाइम सेम है। तो आप ये कह सकते हैं दोनों के लिए जो टाइम होगा दैट टाइम इंटरवल इज सेम। ए और बी दोनों के लिए टाइम इंटरवल सेम है। सो ये चीज याद रखिएगा, अगर आपसे कह रहा है दो बॉल्स हैं, दोनों बॉल्स को साइमल्टेनियसली थ्रो किया, तो दोनों बॉल्स के लिए टाइम सेम होगा, तभी वो कोलाइड कर पाएंगे। तो two balls are thrown simultaneously, A vertically up with a speed of 20 meter per second from the ground. This is the ground. तो यहां से आपने बॉल ए को थ्रो किया, ऊपर थ्रो किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। और एक और बॉल है बी, बी को डाउनवर्ड थ्रो किया with the same velocity of 20 meter per second। और ये जो टोटल हाइट है दैट हाइट इज 40 मीटर। कहीं जाकर कोलाइड कर जाएगा, मान लीजिए यहां जाकर ये दोनों कोलाइड कर गए, ये ए और ये बी यहां जाकर कोलाइड कर गए। ए ने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज एक्स। बी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 40 माइनस एक्स। ए को कुछ टाइम, बी को कुछ टाइम लगा होगा यहां तक आने में दैट इज टी, ए का भी टाइम टी। दोनों को साइमल्टेनियसली थ्रो किया। तो इस पॉइंट तक यहां पर जहां ये कोलाइड कर रहे, इस पॉइंट तक जब दोनों पहुंचेंगी दोनों के लिए टाइम सेम होगा, दोनों के लिए डिस्टेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। तो जहां ये कोलाइड कर रही है वो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना। तो जब आप बॉल ए लोगे, बॉल ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी है विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। बॉल ए के लिए एक्सेलरेशन है -g। कुछ टाइम लगेगा बॉल ए को दैट इज टी। बॉल ए कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा दैट डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर बॉल ए यहां तक आ जाएगी। आप इक्वेशन लिख सकते हैं, एस इज यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। तो बॉल ए का डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इज 20, टाइम इज टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। दैट्स फॉर बॉल फर्स्ट इक्वेशन। जब आप बॉल बी के लिए सॉल्व करेंगे, बॉल बी नीचे आ रही है, बॉल बी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया 40 माइनस एक्स। फिर से सेम इक्वेशन लिखते हैं, एस इज यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। तो जो डाउनवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट बॉल बी कवर कर रही है दैट इज 40 माइनस एक्स। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी इज 20, बट ये डाउनवर्ड्स है तो ये नेगेटिव लेना होगा -20t माइनस हाफ एक्सेलरेशन इज -g t स्क्वायर। तो एक ये इक्वेशन आ गई आपकी -40 प्लस एक्स इज -20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अगर कोई डाउट है तो बताइए।
कोई डाउट नहीं है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में। अब आप एक काम कीजिए, इन दोनों इक्वेशन से पहले हम t कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम x कैलकुलेट करेंगे। तो आप एक सिंपल काम करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 1 into सब्ट्रैक्ट 1 and 2। तो जब आप 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 इज दिस, x इज 20t minus half gt square, 20t minus half gt square। अभी चेक करते हैं। और दूसरा हो गया -40 plus x, it's minus of 40 plus x is equal to minus 20t minus half gt square. Minus 40 plus x is minus 20t minus half gt square. This is positive, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल कर देगी, x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 40 is 40, तो यहां से t आ गया, that t is 1 second। अब t अगर 1 सेकेंड आ गया, इसे कहीं भी रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, t इक्वल टू 1 सेकेंड्स को फर्स्ट में रख देते हैं। ये तो पता चल गया कि 1 सेकेंड के बाद ये दोनों बॉडीज कोलाइड कर देंगे। फर्स्ट में रख दो तो आपको x मिल जाएगा, x कितना आया, 20 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर। तो यहां से x आया, इट्स 20 माइनस 5, x आया विच इज 15 मीटर। सो ये 15 मीटर कवर करेगा, ये 25 मीटर, देखो ये x आ गया ना 15, 40 माइनस x आ गया 25 मीटर। एनीवेज ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरह से देखते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बॉल ए को बॉल बी के फेंकने के 0.5 सेकेंड्स के बाद फेंका, तो ये प्रॉब्लम कैसे जाएगी? सेम क्वेश्चन, with a speed of 20 meter per second, be vertically downwards with the same speed, same line of motion। अब ये जो थ्रोन साइमल्टेनियसली है, इसको हटा देते हैं, और यहां पर मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूं, B is thrown 0.25 seconds after B। ए को थ्रो करने के 0.25 सेकेंड्स के बाद बी को थ्रो किया। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए यहां दोनों 2 बजे चल रहे थे, ये 3 बजे निकलता है, बाद में निकलता है, ये 3 PM पर निकलता है और ये 2 PM पर निकलता है। 2 PM वाले को तो 3 आवर लगे, लेकिन जो बाद में निकला है उसे टाइम कम लगेगा। तो हमेशा याद रखना, जो बाद में निकलेगा, अगर दोनों मीट कर रहे हैं तो बाद वाले को टाइम कम लगेगा। तो यहां पर इस प्रॉब्लम में सिर्फ इतना चेंज आएगा कि अगर मैं कह रहा हूं, कह रहा है ना आपसे B is thrown 0.25 seconds after A, दैट मीन्स अगर आप इस क्वेश्चन में कहते हो A को t सेकेंड्स लगेंगे, तो B को जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज t minus 0.25। दैट्स द ओनली डिफरेंस इन द कैलकुलेशन। ऐसी चीजें डिसाइड करने के लिए बेस्ट होता है ऐसे देखा करो, जो बाद में चला भाई कम टाइम लगेगा उसको, तभी तो कोलाइड कर पाएंगे। दोनों 5 बजे मिल रहे हैं, एक 2 बजे निकला, एक 3 बजे निकला, भाई 3 वाले को 2 घंटे में यहाँ पहुंचना होगा, 2 बजे वाला 3 घंटे में पहुंचेगा, तभी जाकर मिलेंगे। तो जिसे आपने बाद में थ्रो किया उसे कम टाइम लगेगा, पहले वाले को 30 सेकेंड्स लग गया। तो ए में तो कोई चेंज नहीं है कैलकुलेशन में, बी वाले में क्या चेंज आएगा, टी की जगह टी माइनस 0.25 रख देंगे आप। मैं इसे पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, इक्वेशंस आप सॉल्व करोगे, सिर्फ ये माइनर सा चेंज है यहाँ पर, ये आया माइनस ऑफ, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, माइनस ऑफ 40 माइनस x is minus 20 t minus 0.25 plus half, acceleration is minus g into t minus 0.25 का स्क्वायर।
अगेन दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, आपको यहां से x और t निकालना है, आप निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर लें। A stone falls सो देखो लास्ट सेकंड वाले में आप nth सेकंड वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ये भी देखो इस टाइप का भी न्यूमेरिकल हमने अब तक नहीं किया था फ्री फॉल के अंदर। ये जो लास्ट सेकंड कह रहा है, समझना इस लास्ट सेकंड का मतलब क्या है। यहां से आपने स्टोन को थ्रो किया और ये स्टोन यहां तक ट्रैवल कर रहा है, ये यहां से यहां आ गया, t इक्वल टू 0 पर थ्रो किया। कोई लास्ट सेकंड है जिस लास्ट सेकंड में ये 24.5 मीटर कवर कर लिया। तो लास्ट सेकंड का मतलब ये, मान लो t इज द लास्ट सेकंड, तो t-1 से लेकर t तक इसने इतना डिस्टेंस कवर किया लास्ट सेकंड के अंदर। दिस इज द लास्ट सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज 0। तो आपसे कहता है इस पूरे क्लिफ की हाइट कैलकुलेट कर दो। तो देखो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है। अगर आपको ये पता चल जाए ना कि ये लास्ट सेकंड है क्या, मान लो तुम्हें ये पता चल गया कि अच्छा ये लास्ट सेकंड जो है वो 20th सेकंड है। अगर तुम्हें पता चल गया कि लास्ट सेकंड 20th है, तो टोटल हाइट कितने टाइम में कवर कर रही होगी 0 से 20 में। तुम 0 से 20 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो। मान लो तुम्हें पता चल गया लास्ट सेकंड 15 सेकंड है, 15th, तुम 0 से 15 में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो। तो देखिए आप यहां क्या कर सकते हैं। तो लास्ट सेकंड वाले से मेरा टारगेट ये किसी तरह से टी निकाल दो। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन लास्ट सेकंड। सो dn वाला लिखते हो ना, dn इज ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर लो, u प्लस a बाई 2n-1। u इनिशियल वेलोसिटी है विच इज 0, एक्सेलरेशन है -g, n लास्ट सेकंड है जो t के इक्वल होगा। ये बेसिकली हमें निकालना है। और d कितना कवर किया है 24.5। तो अगर मैं सारी सब वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करना शुरू करूं, सॉरी 24.5 with a negative sign, it's minus of 24.5 मीटर। तो अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं, दिस इज माइनस ऑफ 24.5, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज -g, तो -9.8 ले लेते हैं, शायद कैंसिल हो जाए, डिवाइडेड बाई 2t-1। मुझे t निकालना है, आखिरी सेकंड पता करना। तो ये आया -24.5 is minus of 4.9 into 2t-1। इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए। -24.5 ये कहीं कुछ कैंसिल होगा अगर 4.9 और 24.5 को डिवाइड करूं। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, मुझे क्या आता है। 24.5 divided by 4.9, 24.5 divided by 4.9, yes 5 आ गया। So your 5 is 2t-1। So यहां से 2t आ गया 6 और यहां से t आ गया 3। तो आखिरी जो सेकंड है वो 3 सेकंड, 3 सेकंड। तो हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ द टावर इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 सेकंड्स। हाइट ऑफ टावर इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 सेकंड्स। Height of tower is displacement covered in 3 seconds. In 3 seconds. तो आप इसको यहां से निकाल दो, s is ut plus half a t square। तो आप यहां से लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन आपने लिख दिया -g, टाइम आपने लिख दिया 3 स्क्वायर,
तो माइनस जी इज माइनस 9.8 बाई 2 इंटू 9 minus 4.9 into 9, which is 44.1. 44.1. तो ये हाइट हो जाएगी टावर की. लास्ट क्वेश्चन, ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सॉल्व करें, क्योंकि अब तक जितना पढ़ाया है वो ज्यादातर चीजें इसके अंदर हम यूज कर लेंगे. A ball is projected सो देखो हो ये रहा है कि यहां ग्राउंड से एक बॉडी को थ्रो किया विथ सम वेलोसिटी यू, ये ऊपर जाती है और फिर वापस नीचे आती है. तो ये एक पॉइंट है पी. इस पॉइंट पी से दो बार पार्ट्स होगी, एक बार ऊपर जाते हुए एक बार नीचे जाते हुए. ऊपर जाते हुए टाइम है t1, नीचे जाते हुए टाइम है t2. ये पॉइंट जी है और ये पी हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट है आपका H. भाई एक बॉल है और यही करना होता है एंट्रेंस में बैठकर. आपने जो करा है उससे आपको चीजों को कनेक्ट, सेम क्वेश्चंस तो कहीं आएंगे नहीं. ये बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ये पॉइंट पी है, एक बार ऊपर जाते हुए पी से पास होगी, ऐसे गई और फिर ऐसे आ गई, नीचे जाते हुए पी से पास होगी, ये टाइम t1, ये टाइम t2. लिखना छोड़ दीजिए और आप सुनिए जरा थोड़ी देर. ठीक है आजम, कुछ मिस कर रहे हैं आप, देखिए जरा सा. ये हाइट, तो पहले मैं कंसिडर कर रहा हूं जी से लेकर पी तक का मोशन, सिर्फ पी तक का मोशन. ये जो हाइट है, इस हाइट को मैं एच कह देता हूं. इनिशियल वेलोसिटी यू. भाई इनिशियल वेलोसिटी नोन है, एच नोन है. सो आप ऐसे लिख सकते हैं एस इज यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर. तो इनिशियल वेलोसिटी इज यू, सॉरी हाइट ऊपर कवर कर रहा है तो पॉजिटिव होगा. इनिशियल वेलोसिटी यू, और देखने की कोशिश करो कि तुम्हें ऐसा क्या नहीं आता था कि जो तुम इसको गलत कर रहे थे, सिवाय इसके कि जब मैं कुछ बताता हूं तो आप लोग सुनते नहीं. ये लगा दिया जी से पी में, फिर मैं मोशन ले रहा हूं, जी से पी गया, एच गया, फिर पी आ गया. अब मैं ले रहा हूं जी से पी, पी से एच, एच से पी, यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर. तो एस इज एच. भाई जब दोबारा टी पर आएगा तो फिर से डिस्प्लेसमेंट तो एच ही कवर कर रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ तो एच है और ऊपर है तो पॉजिटिव होगा. यहां से गया पी से गया एच, फिर पी पर आया. ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है, तो अब भी ऊपर ही, तो एच पॉजिटिव होगा. इनिशियल वेलोसिटी सेम थी, टाइम t2 था, एक्सीलरेशन नेगेटिव है क्योंकि फ्री फॉल है, माइनस t2 स्क्वायर. अब आप एक काम करिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए. इक्वेट वन इन टू. तो जब आप इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों से लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है ना, आप यहां से इक्वेट कीजिए. यू टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर is ut2 minus half g t2 square. लेफ्ट में ले आइए. So ut1 minus ut2 is half g t1 square minus half g t2 square. तो u कॉमन आ गया, इट्स t1 minus t2, g by 2 कॉमन आ गया, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर. तो यहां से u आ गया, इट्स g बाई टू t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2. g बाई टू, इट्स t1 माइनस t2
it's t1 plus t2 divided by t1 minus t2. It gets cancelled out. So initial velocity is g by 2 t1 plus t2. अब अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई तो देखो u अगर गिवन है तो h आ जाएगा. इसे आप 3 कह दीजिए. 3 को 1 में रखिए. 3 को आप 1 में रखिए. जब आप इसे 1 में रखेंगे h u की जगह इसे सब्स्टिट्यूट करिए. It's g by 2 t1 plus t2. It's minus half g t1 square. So मैंने कहीं कुछ मिस किया है. हाँ, ये t1 एक और है. तो ये आ गया g by 2 t1 square plus g by 2 t1 t2 minus half g t1 square gets cancelled out. तो h आ गया g by 2 t1 t2. तो ये हाइट मिल गया आपको. इतनी हाइट पे बढ़ी जाएगी h g t1 t2. भाई ये बताओ, ये क्लियर हुआ? फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व हो गए. ए भी सॉल्व हो गया और बी भी सॉल्व हो गया. देखो सी पार्ट में क्या कह रहा है. वेलोसिटी ऑफ बॉल एट टाइम ऑफ पासिंग थ्रू पी. जब पी से पास हो रहा है तो बॉल की वेलोसिटी चाहिए. ओके फैस्ट, जैसा अभी चेक करते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ बॉल के लिए आप इसे यूज कर लीजिए. v इज u प्लस at. इनिशियल वेलोसिटी आपने अभी कैलकुलेट की है. दिस इज इनिशियल वेलोसिटी g by 2 t1 plus t2. It's g by 2 t1 plus t2. Acceleration is minus g multiplied by t1. It's g by 2 t1 plus g by 2 t2 minus gt1. तो आपकी वेलोसिटी हो गई, इसे और इसे सब्ट्रैक्ट कर दो. g by 2 t2 माइनस g by 2 t1. तो आप यहां से g by 2 कॉमन ले सकते हैं. इट्स जस्ट t2 माइनस t1. दिस इज द वेलोसिटी. हाँ मदिया ठीक आ रहा था. फैस का भी ठीक आ रहा था. इसके बाद नेक्स्ट देखिए. वेलोसिटी के बाद आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम हाइट चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. मींस यहां से यहां तक जो मैक्सिमम हाइट बॉडी कवर कर रही है, ये मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी. अब तो सब ट्रिवियल सी कैलकुलेशन. भाई मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने में आपको क्या लिखना होगा? d v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as. मैक्सिमम हाइट का मतलब है वेलोसिटी 0. u ये रहा. g by 2 t1 plus t2 का होल स्क्वायर. Twice of acceleration, which is minus g. Displacement is h. Capital H. तो ये आया माइनस ऑफ जी स्क्वायर बाय 4. इट्स t1 प्लस t2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh. तो यहां से आपने h कैलकुलेट कर लिया, विच इज माइनस ऑफ g स्क्वायर बाय 4. इट्स t1 प्लस t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g विद एन नेगेटिव. ये कैंसिल हो गया. So this is t1 plus t2 whole square divided by 8g, which is equal. तो यहां से आपने हाइट कैलकुलेट कर ली. t1 plus t2 square by 8 into g. ये हाइट आ गई. अब ये हाइट है कहां से? ग्राउंड से. अगर मैं आपसे कहूं कि हाइट निकालो पी पॉइंट से, भाई ये तो आपने ग्राउंड से निकाल दी. पी पॉइंट से मुझे ये वाली हाइट चाहिए, तो आप क्या करोगे? इस टोटल हाइट में से ये जो हाइट है, पी की जो हाइट है, उसे सब्ट्रैक्ट कर दो. अगर हाइट कह रहा है पी से,
तो इस हाइट के लिए टोटल हाइट में से पी की हाइट निकाल दो. टोटल हाइट इज जी T1 plus T2 square divided by 8 minus H. H हमने लास्ट सेक्शन में कैलकुलेट किया था, G T1 D2 by 2. So अगर आप इसे सॉल्व करोगे, दिस इज G by 8. ये होल स्क्वायर ओपन कर दो, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2 माइनस G T1 T2 डिवाइडेड बाई. इसे आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए. इसे आप सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से G by 8 है, T1 माइनस T2 को होल स्क्वायर हो जाना चाहिए सर. तो ये आ गया G by 8 T1 स्क्वायर, G by 8 T2 स्क्वायर, G by 4 T1 T2 माइनस G T1 T2 by 2. इसे आप सॉल्व कर देना, ये जो भी आएगा इसे सॉल्व करने के बाद. अच्छा, लास्ट के जो दो पार्ट्स हैं, एवरेज स्पीड निकालनी है. डिस्टेंस पता है तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी आ जाएगी. मैं इसके डायरेक्ट आंसर्स लिख रहा हूं, फिर मैं ऑब्जेक्टिव पर आऊंगा. तो यहां जो आंसर्स है लास्ट पार्ट के, ये ना डी में 1 और 2 दोनों है. ई क्या है? पार्ट ई के आंसर्स है एवरेज स्पीड है फर्स्ट पार्ट में, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल विच इज GT2 डिवाइडेड बाई 2. और फिर उसके बाद ये है टाइम T1 के लिए. टाइम T2 के लिए आंसर्स हैं एवरेज स्पीड आ जाएगा G T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बाय 4 T2. एवरेज वेलोसिटी है हाफ G T1. A stone देखो, इसे आप कई तरह से सॉल्व कर सकते हो भाई. ये नीट 2013 का क्वेश्चन. मोहम्मद आजम का गलत है, शाकिर का सही आ रहा है. भाई आपने बॉडी को ए से प्रोजेक्ट ड्रॉ किया, बी तक आता है, कितने टाइम में आ रहा है? 5 सेकेंड्स लग रहे हैं. t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 5. ये कुछ कवर किया h1. c पर आया t इक्वल टू 10, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स ना, ये कवर किया h2. d तक आए, अगले 5 सेकेंड्स में t इक्वल टू 15 सेकेंड्स कवर किया h3. जब आप a से लेकर b तक सॉल्व करोगे, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0. आप इसे यूज कर लीजिए, s इज ut प्लस हाफ ad स्क्वायर. s कितना है? h1 माइनस साइन के साथ लीजिए. इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, माइनस हाफ, इसे g रहने दीजिए, और टाइम कितना लगा? 5 स्क्वायर. तो आपने यहां से निकाल लिया, h1 आ गया g बाई 2 इंटू 25. दैट्स माई फर्स्ट इक्वेशन. अब इसके बाद आप b से c मत लीजिए, क्योंकि b पर तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगी. आप a से c सॉल्व करिए, फिर से इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, a से c लोगे. इसी को लिखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो आपको पता है a से c में टोटल हाइट कितनी होगी? h1 प्लस h2. अब ये नीचे आ रहा है तो इसे नेगेटिव ले लीजिए. इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस g बाई 2 इंटू, अब टाइम कितना हो गया? 10 सेकेंड्स हो गए, 10 स्क्वायर.
तो ये आपको मिल गया -h1 प्लस h2 इज माइनस ऑफ 100/2 आ जाएगा भाई। 100/2 कितना आ गया? 50 जी। इसी तरह से अब आप सॉल्व करो ए से लेकर डी तक। ए से सी नहीं, ए से डी तक सॉल्व करो। ए से डी तक जो हाइट होगी वो h1 प्लस h2 प्लस h3, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, -12g। अब टाइम लगा 15 सेकंड का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका -h1। अब तीनों इक्वेशन सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है। 225/2g हो गया। इसको तीसरी इक्वेशन कहते हैं, माइनस से माइनस चला जाएगा। तो सब पता है, h1 प्लस h2 प्लस h3 इज 225/2g। ये तीसरी इक्वेशन। दूसरी और पहली भी लिख लेते हैं। h1 प्लस h2 इज 50g। h1 प्लस h2 इज 50g। h1 is 25g/2। तीन इक्वेशंस हैं, इन्हें सॉल्व करना है। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए भाई देखो, पहले अगर मैं, ये दूसरी थी ये पहली थी, h1 तो पता है, h2 के लिए h1 को यहां रख दो, 1 को 2 में रख दो, तो तुम्हारा h2 आ जाएगा, इट्स 50g माइनस 25g/2। 75g/2 h2 आ गया। इसी तरह से 2 को 3 में रख दो, h1 प्लस h2 कितना है? 50g। तो h3 आ जाएगा 225g/2 माइनस 50g। h3 आ गया, इट्स 50 इंटू 200, 125g/2। अब देखो यार, ये था h1, ये h2, ये h3, तो कुछ रिलेशन दिख रहा है। देखें जरा क्या क्या ऑप्शंस हैं। h1 is h2/3 which is h3/5। h1 is this h2/3, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा? h1 बन जाएगा। इसको 5 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट। A ball is dropped चलो भाई, टाइम ओवर हो गया। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, सेकंड आंसर। एक बॉल 18 सेकंड्स में, यार देखो सीधी सीधी सी चीजें हैं, ये मैं हिंट देके छोड़ रहा हूँ। एक बॉल के लिए 18 सेकंड्स होगा, जिसे 2 सेकंड के 6 सेकंड के बाद फेंका है, उसके लिए 12 सेकंड्स हो जाएगा। यहां से आप भी निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं।